Hello and welcome dear students to our YouTube channel Study India Study by मनोज गोयल. So students once again we are back. So आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. अगेन हर पेपर में स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन पक्का आता है प्रोबेबिलिटी से और बहुत ही कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है. सो यू कैन स्कोर 4 मार्क्स राइट इन प्रोबेबिलिटी. सो अगेन सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना थ्योरी पार्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है एंड देन वी विल मूव टू द जेई प्रॉब्लम्स. जनवरी 2020 के एग्ज़ाम्स और जेई 2019 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो करते हैं अपना थ्योरी पार्ट शुरू. बट उससे पहले स्टूडेंट्स वंस अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी बाय मनोज गोयल. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन. अपने जो जूनियर हैं अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए. सो चलिए स्टूडेंट्स अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 5th 6th स्टैंडर्ड से कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. बेसिकली किसी भी चीज़ का होने या ना होने का जो मतलब रेशो होती है, कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, कितना उसकी पॉसिबिलिटी है, चांस, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. राइट. सो सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ दैट एक्सपेरिमेंट जो हो भी सकता है या और नहीं भी हो सकता है. अगर कोई चीज़ हो सकती है 100% श्योर है सो उसकी हम प्रॉबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी प्रॉबिलिटी तो हमेशा 100% है, दैट इज़ 1. और कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं हो सकती उसकी प्रॉबिलिटी हमारे पास 0 रहती है. सो हम जब भी प्रॉबिलिटी की बात करते हैं हम बात करते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की. मीन्स थिंग्स विच कैन हैपन और विच मे नॉट हैपन. लाइक जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल हम इस पे लेते हैं कि आपने कॉइन टॉस किया. कॉइन टॉस किया, इट कैन बी हेड आल्सो, इट कैन बी टेल आल्सो. सो दैट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. आपने एक डाइस थ्रो की, उसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है और सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है. राइट. सो एनी एक्सपेरिमेंट विच इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आपकी आउटकम्स होती हैं दैट इज़ नॉट फिक्स्ड और दैट इज़ नॉट परमानेंट, मीन्स दैट इज़ कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या रहती है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. सपोज ई हमारे पास कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जो रहती है क्या रहती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज नोन एज हेयर प्रोबेबिलिटी. मीन्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टोटल आउटकम्स कितने हैं. जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनको एक नाम दिया गया है दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस. राइट. जैसे हमने कॉइन टॉस किया, इस केस में हमारे पास जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा दैट इज़ हेड एंड टेल. आपने एक डाई थ्रो की 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर डाइस. सो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे उसके जो सारे चांसेस होते हैं, जो टोटल आउटकम्स होती है उनको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं. और फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स, सपोज आपने कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है आउट ऑफ 2. सो टोटल आउटकम्स 2 हैं हमारे पास, हेड की प्रोबेबिलिटी 1, तो 1/2 दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन. सो दीज आर बेसिक थिंग्स. ये सब आपने किया हुआ है जूनियर क्लासेस में, बट स्टिल वी आर जस्ट डिस्कसिंग टू गेट यू फेमिलियराइज विद दिस टॉपिक्स. चलिए स्टूडेंट्स कुछ और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज़ हमारे पास 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी. राइट. सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं. ये हमारे पास एक इवेंट है ए, दिस इज़ बी. ये जो हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया. नाउ अगर इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, so that will be probability of A plus probability of B
माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो दिस इज जो आपके पास सेट का फार्मूला होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास अगर 3 सेट हैं तो उस केस में सेम फार्मूला हो जाता है, दैट इज़ probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus plus probability of A intersection B intersection C। सो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है। स्टूडेंट ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है ये वाला फार्मूला, बट येस दिस फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है आपके पास। अनदर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ अगर मैं बोल रहा हूँ probability of A, now if I say probability of not A, if I have to find the probability of not A, then it is 1 minus probability of A, क्योंकि 1 जो होती है टोटल probability हमारे पास 1 रहती है। अगर A की probability given है, so you can find the probability of A not A, तो and it is denoted as, या तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और it is also written as complement of A. So both cases one and the same thing. So these are some important results on probability. Next आता है स्टूडेंट हमारे पास different टाइप के events, right? फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब 2 इवेंट्स हैं हमारे पास ए और बी, उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज और दीज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज कीजिए हमारे पास एक दिस इज ए सेट और बी सेट, मीन्स यू कैन से कि दे आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी होता है दैट इज़ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता जी। सेकंड आते हैं हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास E1, E2, E3 अप टू En आर डिफरेंट इवेंट्स, राइट। सो देन इन सब का जो यूनियन होता है, मीन्स यूनियन ऑफ E1, E2, E3, E4 अप टू En, दैट इज इक्वल टू योर सैम्पल स्पेस। दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट हमारे पास जो इवेंट रहते हैं दैट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, सपोज हमारे पास अगेन E1, E2, these are the different events, right? So when the events are independent event, तो इन सब का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू, दैट इज़ इक्वल टू probability of E1 into probability of E2 up to probability of En. So these events are known as independent events. इसके ऊपर स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि 2 given events are independent. So हम ये वाली रिजल्ट इसमें यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जी प्रोबेबिलिटी पे, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। ये हमारे पास 2 सेट है ए और बी, राइट। लेट दिस बी द यूनिवर्सल सेट, राइट। सो दिस इज ए, दिस इज बी। अगर मैं प्लॉट करता हूँ ए नॉट ए, नॉट ए मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी, नॉट ए हमारे पास जो हो जाएगा दिस पार्ट विल बी योर नॉट ए, दिस इज योर नॉट ए। नाउ इंटरसेक्शन बी, नॉट ए और बी का इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉट ए एंड बी। नॉट ए और बी का जो इंटरसेक्शन है दिस पार्ट ओनली, ये जो आपको
ये जो मैंने डबल शेड कर दिया है, दिस इज़ द ओनली पार्ट विच इज़ रिप्रेजेंट दिस रीजन। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। सो यही हमारा रिजल्ट है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस टोटल इज बी। सो बी में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, सो वी गेट दिस रिजल्ट्स। नेक्स्ट रिजल्ट आ जाए, सेम थिंग है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नॉट बी है, सो दैट विल बी, आपने ए की जगह पे बी चेंज कर दिया, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ़ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ये देखिए, इफ़ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ये ए है जी, ये बी है, सो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, दिस इज बी। बाकी जो सारा हो जाएगा आपके पास, दिस पार्ट, दिस इज योर नॉट बी, ये जो हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर नॉट बी। नाउ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन नॉट बी विल बी, ये जो बाकी पार्ट है आपके पास डबल शेड मैंने कर दिया है, सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट योर ये वाला पार्ट। ये क्या आ रहा है जी, दिस इज ए माइनस बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली इसका रिवर्स रिजल्ट है, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के प्लेस पे बी आ जाएगा, बी के प्लेस पे ए आ जाएगा। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट रिजल्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स। नाउ अब इसको देखिए डायग्रामेटिकली समझते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, लेट दिस बी ए, दिस बी बी। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मीनिंग क्या है कि ओनली या तो ए हो या बी हो, मीन्स जो ये मैंने रीजन शेड किया है, दिस वन और दिस वन, तो ये जो रीजन है ये आपके पास क्या बन जाता है, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इन दोनों को जब ऐड करते हो तो इट लीड्स टू दिस रिजल्ट्स। तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है, दोनों को ऐड करके। उससे पहले ये वाला रिजल्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अभी हमने देखा था ये वाला रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो रिज़ल्ट था ये वाला रिज़ल्ट था जी, अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, एंड दिस रिज़ल्ट वाज दिस रिज़ल्ट। सो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सेम चीज़ आ रही है आपके पास, सो दिस रिप्रेजेंट्स दिस रिज़ल्ट। और इसका हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जी जनवरी एग्ज़ाम्स में, और जब हम करेंगे तो आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आता है नीदर ए नॉर बी, मीन्स नीदर ए नॉर बी। अब यहाँ पे दिस इज़ योर ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी मीन्स ये जो पार्ट है इसको छोड़ के सारा कुछ, इसका क्या मतलब हो गया आपके पास, नीदर ए नॉर ए, वन माइनस दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग को वन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो इन केस कहीं पे आप स्टक कर जाओ तो आप एक रफ में डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे, एवरीथिंग विल बी फॉल इन प्लेस। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सपोज हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी, राइट। इफ़ आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपन, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगी कि बी तो हो चुका है, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए अपॉन बी से, एंड और समटाइम वी आल्सो राइट like this. So one and the same thing. So A oblique B, it is equal to probability of A intersection B upon probability of B. So this is called as conditional probability. अब
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास रिवर्स है इवेंट कि बी हो चुका है, ए हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो देन ऊपर तो सेम रहेगा जी, डिनोमिनेटर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो चीज़ हो चुकी है दैट विल बी ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, और इसकी कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, सो दैट इज़ अ कंडीशन फॉर दिस, राइट। अनदर थिंग इज़, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी मीन्स दैट इज़ 1। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मीन्स probability of not A when B has already happened, it is equal to 1 minus probability of A when B has happened. So these are some important results on conditional probability. आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जो बेस थ्योरम, दैट इज़ आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं हम बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को समझने से पहले हम समझते हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है जी? सपोज कीजिए हमारे पास इवेंट्स हैं E1, E2, E3, En, राइट, अप टू En, ठीक है, E1, E2, E3 अप टू En, E1, E2, E3 up to En. These are mutually exclusive and exhaustive event. Are mutually exclusive and exhaustive event, right? Right जी? Then A and A is any event, and A is any event, right, in the same sample space. Let A is this, right? So probability of A, that is equal to probability of E1 into probability of A oblique E1 plus probability of E2 into probability of A oblique E2 and so on up to probability of En into probability of A oblique En। तो ये हमारे पास होती है जी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब बेस थ्योरम क्या होती है? अगर मैं बेस थ्योरम की बात करूं, अब हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, इफ़ वी हैव टू गो इट अदर वे मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और En इफ़ ए हैज़ ऑलरेडी हैपन मीन्स इफ़ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ En, right, or Ei लिख लेते हैं, when A has already happened, so what will be this equal to? Probability of Ei intersection this upon probability of A, right? Probability of Ei will be this thing, ये क्या हो जाएगी आपके पास? This will be probability of Ei into probability of A oblique Ei upon probability of E, राइट, और E क्या है हमारे पास? दिस थिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ Ei अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Ei इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक Ei अपॉन summation I varies from 1 to n probability of Ei into probability of A oblique Ei। दिस थ्योरम, ये जो आपकी थ्योरम है, दिस इज़ नोन एज बेस थ्योरम, राइट। सो इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, बट जनरली जेई में इसका क्वेश्चन कम रहता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन कि बेस है या नहीं, वहाँ पे कुछ कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी होती है। मीन्स क्वेश्चन में जब आप देखोगे देयर विल बी एन इवेंट जो हो चुका है, जब वो हो चुका होता है उसको हम ए एज्यूम करते हैं, बाकी कुछ चीज़ों में चॉइसेस होती हैं, उनको हम E1, E2, E3 एट्सेट्रा लेते हैं एंड वी अप्लाई दिस फार्मूला। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
probability distribution, right? What is probability distribution? इसके लिए पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ ए रैंडम वेरिएबल। सो स्टूडेंट क्या होता है कि सपोज़ कीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वी हैव टॉस्ड 5 कॉइन्स। नाउ उसमें ऑर्डर क्या आया, पहले हेड आया, टेल आया, फिर हेड आया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि हाउ मैनी हेड्स आर देयर और हाउ मैनी टेल्स आर देयर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम x को एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं। लेट x इज़ ए रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स, मीन्स x इज़ रैंडम वेरिएबल विच इज़ नंबर ऑफ हेड्स। हमने क्या लिया, x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ नोन एज रैंडम वेरिएबल। नाउ अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो व्हाट वी कैन डू, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज़ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 अप टू सो ऑन, राइट। सो इनकी हम अलग अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, x0 की, x1 की, x2 की, 3 4 5 की। और ये प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होती है, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। मीन्स रैंडम वेरिएबल के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज 1, राइट। नाउ रैंडम वेरिएबल की जो आप प्रोबेबिलिटी बना देते हैं, जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स x की वैल्यूज़ होगी आपके पास 0 1 2 3 4 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 3 4 5, दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फ्रॉम दिस इफ़ वी हैव टू फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन, राइट। So this is equal to summation I varies from 1 to n xi into pi, where x is your random variable and pi is the probability of each point, right. Similarly we have variance, and variance is equal to, this is equal to pi into x I square, or you can write xi minus x bar whole square, right. Summation I varies from 1 to n, right, minus, और this is the only thing। आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो यू कैन आल्सो राइट दिस इन द फॉर्म xi square pi minus x bar whole square, right, and here summation I varies from 1 to n. So this is also the your variance. Next is standard deviation, is a simple thing। variance का आप square root ले लेंगे, so that will be your standard deviation। So these are the formulas for mean, variance and standard deviation। So these are very important। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। इनके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर बर्नौलीज़ ट्रायल। देखिए बर्नौलीज़ ट्रायल क्या होते हैं, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट टाइम एंड अगेन। सपोज़ हम वही बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, आप कॉइन को जितनी मर्जी बार टॉस कर दो उसमें हमेशा हेड और टेल आ रहा है, राइट। सपोज़ कीजिए हम जो ये इवेंट है इसमें जो हेड है उसको सक्सेस लेते हैं और टेल को फेलियर लेते हैं, राइट। सो आप जब भी इस तरह से इवेंट बनाते हैं, दैट इवेंट और दैट ट्रायल्स आर नोन एज बाइनोमियल ट्रायल्स। स्टूडेंट जो बाइनोमियल ट्रायल्स होते हैं, सॉरी बर्नौलीज़ ट्रायल होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है। एवरी टाइम जितनी मर्जी बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट जो सक्सेस और फेलियर रेट है दैट इज़ हमेशा सेम, प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती है, राइट। दैट ट्रायल विच हैज़ ऑलवेज द सेम वैल्यू फॉर सक्सेस एज वेल एज फेलियर, दैट इज़ कॉल्ड बर्नौलीज़ ट्रायल। दूसरी चीज़ क्या है, बर्नौलीज़ ट्रायल जो होते हैं हमेशा फिक्स नंबर ऑफ टाइम होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम होते हैं। सपोज़ कीजिए हम एक इवेंट ले रहे हैं and that event is performed n number of times, and here P is success and Q is failure, right? Then binomial distribution
of this trial can given by q plus p raised to power n. इसको बर्नौलीज बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपैंड करते हैं. सो दिस बिकम्स nc0 q raised to power n plus nc1 q raised to power n minus 1 p raised to power 1 plus nc2 q raised to power n minus 2 into p square and so on. So this is your Bernoulli's trials, binomial distribution of Bernoulli's trial. ये जो केस होता है आपके पास, this case represent when x is 0, this is when x is 1, x2 and xn, right, when x is n. So अगर आप इसकी जनरल फॉर्म ले रहे हैं, probability of any event x when x is equal to r, this is equal to ncr into q raised to power n minus r up into p raised to power r. This is your binomial distribution of an event, right? So आप यहाँ पे हर पॉइंट की probability निकाल सकते हैं. Now student, going by this concept, अगर अब आपको मीन निकालना होता है, मीन is equal to n into p, that is number of trials into p, and your variance जो रहता है that is n into p into q, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, दैट इज़ n into p into q. एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ पे रहता है कि p और जो q होते हैं दोनों का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है. सो ये हमारे पास मोर एंड मोर बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी का. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव थ्रू विद द प्रोबेबिलिटीज कॉन्सेप्ट. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस फ्रॉम जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन ए बेटर वे. सो चलिए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से है जी, 2020 जेई से. सो क्वेश्चन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 times, राइट? सपोज दैट ए वेरिएबल x इज असाइंड द वैल्यू k when k consecutive heads are obtained. मीन्स k consecutive heads आपके पास आ रहे हैं फॉर द वैल्यू k इक्वल टू 3, 4, 5, राइट? मीन्स जब 3 consecutive heads हैं, 4 consecutive heads, सो k की वैल्यू 3, 4, 5 है. अदरवाइज k टेक्स द वैल्यू -1. अब देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो हो सकती है consecutive heads, नो consecutive head 1, 2, 3, 4, 5. इन तीनों के लिए तीनों केसेस में हमारे पास -1 है x की वैल्यू. मीन्स दिस x विल बी -1 फॉर दीज 3 केसेस. अब हमें निकालना है 3 केसेस, 3 consecutive head, 4 consecutive head एंड 5 consecutive heads. 5 consecutive head का तो हमारे पास एक ही केस होगा कि जब आपके पास ऑल द 5 heads आर देयर. 4 consecutive heads, अगर आप 4 देखते हैं तो एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है. सो इसके हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं, इसका एक केस आ रहा है. 3 consecutive heads के केसेस देख लेते हैं. दैट विल बी हेड हेड हेड, टेल टेल, ट्रिपल हेड, टेल हेड, राइट? देन यस, 2 केसेस ये हो जाते हैं. उसके बाद अगर हम इसको टी से स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द केस, दिस इज़ अनदर केस. ये हमारे पास एक केस हो जाता है जी. इसके बाद इट कैन बी लाइक टी हमने ले लिया यहाँ पे लास्ट में. अगर 2 टी ले लिए ये भी हो जाते हैं जी. और हमारे पास 5 केस बनेंगे इसके, 1, 2, 3. अनदर कैन बी THHT, ये हमने ले चुके हैं. सो अनदर केस इसका जो हमारे पास बनता है दैट विल बी योर HT_H. ये 5 केसेस बन गए जी, राइट? सो इसके हमारे पास 5 केसेस हैं, इसके हमारे पास 2 हैं और इसके 1 है. नाउ टोटल केसेस हमारे पास दैट विल बी 32, 2 raised to power 5, क्योंकि एवरी ट्रायल जो है वो 5 केसेस आ रहा है. तो हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाते हैं, राइट? सो व्हेन x इज़ 0, 0, 1 एंड 2, इनको तीनों को इकट्ठे ले लिया, 3, 4, 5. यहाँ पे 1/32 हो गई प्रोबेबिलिटी, 2/32 एंड दिस इज़ 5/32. बाकी सारे केसेस जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे.
that will be 7, 6, 8. So here it will be 24/32. इन सबके केस में जो x की वैल्यू है दैट इज़ -1. तो आपके पास दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, xi pxi जो आपके पास बन जाएगा इनका प्रोडक्ट -24/32 प्लस दिस विल बी योर 15/32, 8/32 एंड 5/32. जो अब आपको निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज़ मीन फाइंड आउट करना है. और मीन का जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा इन सब का समेशन, इनका जो समेशन आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू योर -24, दिस विल बी 20, 28, 4/32. इनको जब सॉल्व किया आपने 4/32, दैट इज़ 1/8 इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस. हैंस आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पेपर से है 7 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से JEE 2020 से. एंड इन ए वर्कशॉप देर आर 5 मशीन्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम टू बी आउट ऑफ सर्विस ऑन ए डे इज़ 1/4. मीन्स एक फैक्ट्री के अंदर 5 मशीन्स हैं, किसी भी एक मशीन के आउट ऑफ सर्विस होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 1/4. इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस ऑन द सेम डे, ये एट मोस्ट 2 मशीन्स की आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 3/4 इंटू के. यू हैव टू फाइंड के. नाउ स्टूडेंट दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इफ़ एक्स इज नंबर ऑफ मशीन्स आउट ऑफ ऑर्डर, राइट. सो आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, that is equal to 3/4 into k. This thing is given. और probability of out of service की जो probability है that is 1/4, right. Means अगर हम इसको success ले लेते हैं, suppose this is P, तो Q हो जाएगा आपके पास 1 - 1/4 that is 3/4, right. Now आपको क्या given है, लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 1 और 2. एट मोस्ट 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू के. सो यहाँ से हम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, 3/4 के इक्वल के कर देते हैं. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगी. हमने फार्मूला किया था NCR इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस आर इंटू पी रेज टू पावर आर. पी और क्यू दोनों चीज़ें आपको गिवन है ये, राइट. x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, 5c0 इंटू क्यू रेज टू पावर आर दैट इज़ 3/5 रेज टू पावर 5. x इज इक्वल टू 1, दिस विल बी 3/4 रेज टू पावर 5. x इक्वल टू 1, यहाँ पे 5c 1 हो जाएगा इंटू 3/4 रेज टू पावर 4 इंटू 1/4. सो 5/4 इंटू 3/4 होल रेज टू पावर 4 आ गया जी, राइट. नाउ x इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या आ रहा है, 5c2 इंटू 3/4 होल क्यूब इंटू 1/4 होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 10, सो इट विल बिकम 10/16 इंटू 3/4 रेज टू पावर 3. सो ये आपके पास आ गया. इन तीनों को हम टोटल कर देते हैं, 3/4 के इक्वल हो गया. जब इनका सबका हम टोटल करते हैं तो ये बन जाएगा 3/4 रेज टू पावर 5 इंटू ये 3/4 रेज टू पावर 3 कॉमन है सब में, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं जी. सो व्हाट एल्स विल गेट हेयर, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 9/16 प्लस 5 इंटू 3 15/16 प्लस यहाँ से बच जाएगा 10/16. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी. 3/4 इंटू के इज इक्वल टू दिस इज 34/16 इंटू 3/4 रेज टू पावर 3. सो 17/8
सो यहाँ पे फिर देयरफॉर यहाँ चॉइस में क्यूब होना चाहिए स्टूडेंट्स, 3/4 होल क्यूब इनटू के। सो आपके पास राइट चॉइस यहाँ से के की आ जाएगी, दैट विल बी 17/8। सो इट विल बी 3/4 क्यूब इनटू के, राइट। सो राइट आंसर विल बी 17/8। सो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से, राइट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सेट्स बेसिस, लेट ए एंड बी बी द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या कंडीशन होती है आपके पास, इफ़ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका जो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन होता है, दैट इज़ इनका जो इंटरसेक्शन आपके पास आ जाता है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल हो जाता है जी, राइट। सो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ व्हाट ही सेज कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/c, तो हमें बताना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है जी। फर्स्ट चॉइस देखते हैं। अब आपको गिवन है अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन नॉट ए एंड नॉट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब आप इसको देखते हैं, सो दिस इज नाउ इट विल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन दिस अपॉन कॉम्प्लीमेंट ऑफ, राइट। इंडिपेंडेंट है तो दिस विल बिकम इक्वल टू पी ऑफ ए नॉट, और ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 है, तो ए नॉट विल बी 1 - 1/3, दैट इज़ 2/3। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड पे चलते हैं जी हम, ए अपॉन बी, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, दैट इज़ दिस इज़ 1/3। यहाँ पे देखिए अगर आप ये कंडीशन लगा देते हैं, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दिस विल बी कैंसल आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है विच विल बी 1/3, सो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी डैश, सो ये आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये कैंसिल हो गया जी। सो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 1/3। सो देयरफॉर दिस वन इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर आपको एक ये छोटी सी कंडीशन याद है, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन ईजीली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज़ फ्रॉम 8 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट, right, let A and B are two events such that the probability that exactly one of them occur is 2/5 and the probability that A or B occur is, अब A और B this is straightforward, that is A union B, ये आपको given है। exactly one of them अगर आप इनका डायग्राम बनाते हैं A और B, means ये जो शेडिड पार्ट है this ये हो जाएगा जी ए और बी। नाउ अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने पहले भी जब थ्योरी पार्ट किया था तो एक्सप्लेन किया था, व्हाट दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके इक्वल गिवन है जी, 2/5, राइट। दिस इज़ गिवन। यहाँ से आपको यूनियन 1/2 गिवन है, और यूनियन किसके इक्वल होता है जी, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ गिवन 1/2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी। सो व्हाट वी गॉट, दिस कैंसल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी, ए इंटरसेक्शन बी ये जो आ जाएगी आपके पास 10, दैट इज़ 4 माइनस 5, दैट इज़ माइनस 1/10। इसको सिंप्लीफाई किया, 1/10 विल बी 0.1। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हैंस चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस।
सिंपली अगर आप इसको प्रॉपरली बना पाए स्टूडेंट्स तो देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली थिंग इज़ यू हैव टू विजुअलाइज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम और ए और बी। सो इफ़ यू कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स आवर आंसर इज़ डन। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बॉक्स देयर आर 20 कार्ड्स आउट ऑफ विच 10 आर लेबल्ड एज ए, ओके, एंड रिमेनिंग आर बी। मीन्स हमारे पास दो तरह के कार्ड हैं 10-10, एक पे ए लेबल है दूसरे पे बी। कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, विद रिप्लेसमेंट मीन्स एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम टिल ए सेकेंड ए कार्ड इज ऑब्टेन। जब तक सेकेंड ए कार्ड मतलब दो ए कार्ड नहीं आते हम उनको कार्ड्स को विड्रॉ करते रहते हैं, ऑब्टेन करते रहते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ए कार्ड अपीयर बिफोर द थर्ड बी कार्ड इज ड्रॉन मीन्स हमारे पास दो जो ए कार्ड आ रहे हैं वो थर्ड बी कार्ड से पहले आने चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड दैट इज़ आल्सो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कार्ड इज़ आल्सो 1/2, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। नाउ अब इसके हमें ये कंडीशन देखते हैं कि आपको दो ए कार्ड आने चाहिए थर्ड बी कार्ड से पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास इसके हम डिफरेंट केसेस बना लेते हैं जी। एक केस ये हो गया कि दोनों ही कार्ड ए आ जाएं, फिर उसके बाद ये हो सकता है जी ए बी ए, देन सपोज फर्स्ट कार्ड इज़ बी, देन दोनों ए कार्ड आ गए। इसके बाद आ जाते हैं कि फर्स्ट कार्ड इज़ ए, देन इज़ बी, देन इज़ ए, ये वाला केस आ गया। सपोज दैट इज़ दिस केस इज़ देयर। नेक्स्ट इज़ अगर ये कार्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं बट बी बी नहीं, ए से और नहीं स्टार्ट हो सकता, अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं बी आ गया, देन आपके पास ए आ रहे हैं, दिस कैन, अच्छा दिस केसेस हमने ले लिया है जी। नेक्स्ट इज़ बी आ रहा है, फिर दोनों ए कार्ड आ रहे हैं, दिस कैन बी द अनदर केस। एंड नेक्स्ट केस इज़ बी ए, या दिस कैन बी द अनदर कार्ड, अनदर केस। इसके अलावा हमारे पास और कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कोई और केस लेंगे तो वो ए या तो ए 2 से ज़्यादा हो जाएंगे या बी थर्ड कार्ड आ जाएगा। सो दीज आर द पॉसिबल केसेस वी हैव। सो आप इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, 1/16 प्लस 1/16। इनका जब आपने सम टोटल किया सबका, सो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 2 + 2 दैट इज़ 8, 8 + 3 11/16। सो आपके पास डी चॉइस विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। मीन्स ग्रेटर देन 2 मतलब तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो यहाँ पे जो है के की फॉर्म में है। सो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स के फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका सम जो होता है दैट इज़ 1। तो हम इनको सबको ऐड कर देते हैं जी, +2k + 5k स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इसको सिंप्लीफाई किया 6k स्क्वायर + 5k - 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से 6k k + 1 - 1, सो k की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं 1/6 और -1, सो नेगेटिव तो नहीं हो सकती आपके पास k की वैल्यू। सो k इज़ 1/6। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, दैट इज़ इन तीनों को ऐड कर दें जी, k + 2k + 5k स्क्वायर। सो इनको जब सॉल्व किया आपने, सो दिस कम्स आउट टू बी 3k + 5k स्क्वायर।
k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/6, सो 3/6 प्लस 5/36, so this will be 18 plus 5, so that comes out to be 23/36. so हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स 23/36, दैट इज़ द चॉइस, ए इज़ द करेक्ट चॉइस। हाँ चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं JEE 2019 से। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, 6 एग्जाम्स में 6 क्वेश्चन थे JEE 2020 से। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम JEE 2019। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? A and B are two non-null events, non-zero events लिख सकते हैं हम, such that A is a subset of B. Now what is given? A is a subset of B. Then which one of the following is correct? So आपके पास choices given है, हाँ जी, A upon B, probability of A upon B, यहाँ भी A upon B. So आपको क्या करना है? probability of A upon B find out करनी है, right? A upon B. So ये जो होती है स्टूडेंट्स, this is equal to A intersection B upon B, right? Now since A is a subset of B, तो हमारे पास जो A intersection B है that will be equal to probability of A. So probability of A upon B हमारे पास बन जाएगी probability of A upon probability of B, right? Now this is the condition, but ऐसी तो कोई चॉइस हमारे पास यहाँ पे नहीं है जी। तो अब क्या करते हैं, देखिए जो आपकी probability ऑफ B है इट शुड नॉट बी ज़ीरो, और ये जो है probability ऑफ B जो है आपकी, ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं हो सकती, बट ज़ीरो से ग्रेटर तो होगी है, राइट? एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, राइट? सो नाउ इफ़ यू डू वन थिंग, अगर हम क्या करें, इसका रिवर्स कर देते हैं जी, means 1/PB, right? So what it becomes? It will be less than equal to 1 but less than equal to infinity, right? इसका रिवर्स कर दिया जी। Now this condition हमारे पास आ गई, ठीक है, 1 मतलब 1/PB is greater than or equal to 1 and less than infinity. Now अगर हम इस पूरी इक्वेशन को PA से मल्टीप्लाई कर दें, PA is less than equal to PA upon PB, सो यहाँ पे तो इन्फिनिटी ही रहेगा जी, राइट? तो ये वाला जो रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास, सो दैट इज़ PA अपॉन PB, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू PA। सो इसके प्लेस पे आप ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। सो देयरफॉर P ऑफ A ऑब्लिक B means this probability is always greater than or equal to PA. So हमारे पास जो चॉइस आ जाती है that is choice B is the correct choice for this question. So next question स्टूडेंट हमारे पास है JEE 2019 से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। If out of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, then if 3 out of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability the triangle formed with these chosen vertices is equilateral, right? Means आपने 6 vertices हैं जी रेगुलर हेक्सागन की, उसमें से 3 सेलेक्ट की हैं, 3 को मिला के आपने एक ट्रायंगल बनाया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दैट ट्रायंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? देखिए हम डायग्राम बनाते हैं जी इसका। दिस इज़ ए रेगुलर hexagon, right? Now let it be A, B, C, D, E and F. Now अब हमें 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ तो है जो टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल केसेस आपको 3 आउट ऑफ 6 सेलेक्ट करना है, सो दैट विल बिकम 6C3। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी, so this will become 654 upon 2, that is 1260, right? So this will be your 60. Now 6C3, okay, it will not be 60, it will be divided by 2 factorial also, right? So it will be 3 factorial into 2 factorial, just a moment,
दिस विल बी 6 5 4 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial. This is cancel, so this will be 20, right? 63 will be 20. Now अब हमें जो है 3 vertices select करनी है so that the triangle form is an equilateral triangle. देखिए स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बन सकता है? या तो आप ये वाली 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करो, राइट, देन इट इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और these vertices, right? Since it is a selection, यहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी है, तो आपने पहले A लिया, फिर E लिया, C लिया, इट हार्डली मैटर, ऑर्डर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. सो आपके पास 2 केसेस आ गए जिसमें आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं. आप अगर और कोई भी केस लेते हैं तो दैट ट्रायंगल विल नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सपोज यू टेक दिस 3. So these two are equal, but this is not equal sides. So only in 2 cases, A, E, C or B, D, F. Only in these 2 cases you will get an equilateral triangle. So आपकी जो probability आ जाएगी, that will be equal to 2 upon 20, that is 1 by 10. Hence जो आपका right answer आ जाएगा, that will be equal to 1 by 10. Only thing is जो problem आती है यहाँ पे, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि किस मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच करना है. सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था. आपने इसको डायग्राम बनाना है सबसे पहले इसका, देन उसको आपने वर्कआउट करना है कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट केसेस. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट हमारे पास है JEE 2019 से. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एन एडमिशन टेस्ट. ए कैंडिडेट इज़ गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ 4/5. मीन्स स्टूडेंट को 50 आपने क्वेश्चंस दिए हैं जी एग्ज़ाम में, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की, दैट इज़ 4/5. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इज़ 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग हो जाएगी हमारे पास 1 - 4/5, दैट इज़ 1/5. नाउ देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स. अनेबल मतलब नॉट एबल टू सॉल्व. अनेबल टू सॉल्व इज, लेट दिस बी P. इसको हम सक्सेस ले लेते हैं, ये हमारे पास Q हो जाएगा. सो सक्सेस इज P. तो हमारे पास जो फार्मूला रहता है दैट इज़ Q + P⁻n, और इसकी जो जनरल टर्म आपके पास हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R, दैट इज़ NCR इंटू Q⁻n - R इंटू P⁻R. तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई. अब हमें निकालना है लेस देन 2. लेस देन 2 मतलब 0 और 1 वाला केस. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. फर्स्ट केस ले रहे हैं, x को 0, n आपके पास R 0 हो गया. n हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिंस क्वेश्चंस आर 50 तो n को हमने 50 ले लिया है. So this will become 50C0 into Q. Q is your 4/5 raised to power 50 plus 50C1 into 4/5 raised to power 49 into 1/5. इसको सिंप्लीफाई किया आपने, सो ये बन जाएगा 4/5 रेज टू पावर 49 कॉमन आ गया, यहाँ से 4/5 लेफ्ट ओवर है, यहाँ से 50 बन जाएगा, 50/5 दैट विल बी 10, सो इट विल बी 10. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया आपने, सो दिस विल बी 54/5 इंटू 4/5, 54/5 इंटू 4/5 रेज टू पावर 49. सो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी चॉइस है जी, 54/5. यस, चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, पॉट कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स. हमारे पास एक पॉट है जी, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ग्रीन बॉल्स हैं. एट रैंडम ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पॉट. If a drawn ball is green, then put a red ball in the pot, and if the drawn ball is red, then put a green ball in the pot while drawn ball is not replaced, right? ठीक है जी. तो आपने अगर रेड बॉल निकाली इसमें से,
तो रेड बॉल निकाल लेनी है, उसको वापस नहीं डालना है और उसके प्लेस पे ग्रीन बॉल और ऐड कर देनी है। इन केस ग्रीन बॉल निकल रही है तो आपने उसको रिप्लेस नहीं करना है, यू हैव टू पुट वन मोर रेड बॉल, राइट। नाउ वी ड्रॉ अनदर बॉल रैंडमली, द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकेंड बॉल इज रेड, राइट। स्टूडेंट क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि कई बार इसके अंदर आप बेस लगा दो, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, सेकेंड बॉल इज़ रेड, बट देर इज़ नथिंग लाइक द बेस थ्योरम। वो क्यों? क्योंकि बेस के अंदर आपको एक कंडीशन गिवन होती है कि समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, ओनली थिंग इज़ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस सिचुएशंस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल रेड। अगर आपने पहली बॉल रेड ड्रॉ की तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी बन रही है, 5/7। फर्स्ट बॉल ग्रीन है अगर तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है 2/7। अब इनके फर्दर दो केसेस आ जाते हैं। अगर फर्स्ट बॉल रेड थी, फर्स्ट बॉल इज रेड, सो सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड बॉल रेड। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल अगर रेड है तो रेड हमारे पास कितनी हो गई, 4। ग्रीन हमने एक और पुट कर दी, ग्रीन विल बी 3, राइट। सो यहाँ से जो सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 4/7, राइट। 4/7 इंटू 5/7 हो जाएगी, राइट, दैट इज 20/49। सेकेंड केस में क्या होता है कि इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, अगर आपके पास पहली बॉल ग्रीन थी, सो सेकेंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड बॉल रेड, अगर पहली बॉल ग्रीन निकाली है आपने तो ग्रीन आपके पास 1 रह जाएगी और रेड 6 हो जाएंगी। तो इस केस में जो रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 6/7 इंटू 2/7, सो दिस विल बिकम 12/49। इन दोनों केसेस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, इधर दिस विल हैपन और दैट विल हैपन, साथ साथ नहीं हो रहे हैं कि ये और ये साथ हो रहा है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड दैट विल बी 20 + 12/49, दैट इज 32/49। सो हमारे पास जो राइट चॉइस आ जाएगा दैट विल बी द चॉइस डी, दैट इज योर करेक्ट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, if the probability of hitting a target by a shooter in any shot, means hitting की जो probability है that is 1/3, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target at least once. At least once का क्या मतलब है कि total probability is 1, so 1 minus probability of this, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स दिस थिंग शुड बी द प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, मीन्स इज ग्रेटर देन 5/6, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 5/6, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हिटिंग द टारगेट इज 1/3, लेट हिटिंग इज सक्सेस एंड Q इज फेलियर, सो 1 - 1/3 दैट इज 2/3। सो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा Q + P⁻n, और इसकी जो जनरल टर्म हो जाएगी NC0, हमें सिर्फ 0 वाली टर्म चाहिए, सो दैट विल बी NC0 इंटू Q⁻n, राइट। सो दिस इज योर 0, सो 1 minus NC0 विल बी 1, सो Q इज योर 2/3, सो 2/3⁻n शुड बी ग्रेटर देन 5/6। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं जी। -2/3⁻n 5/6 - 1 दैट इज -2/3, दिस विल बिकम योर -1/6 और 2/3⁻n इट विल बी लेस देन 1/6।
अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि n की हम क्या वैल्यू लें कि दिस थिंग शुड बी लेस देन 1/6। देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेते हैं 2/3, 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/6। 2 लेते हैं वैल्यू 4/9, 4/9 विल बी आल्सो greater than this, then is 8 by this will be 27, again 8/27, this thing will not be less than, so then you move to the 4, 16/81, so 16/81 will be somewhere around 16/81, so it will be approximately 16 6 is 96, so it is not less than this. नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 32/243. Now here it becomes more than 6 times. It is approximately more than 7 times. So it will be somewhere around 1/7. Therefore, at n is equal to 5, this will satisfy the condition. Means when n that is number of shots, minimum for 5 shots, probability will be greater than 5/6. Hence our right answer will be 5. Student, this is one of the very important question. Last year JEE 2019 में this question was there in 3 of the papers. So you should be well versed about this concept. और काफ़ी frequently आता है question. You should know this question. So student, with this we have come to the end of this video. So इसमें हमने probability की है students. We have done the conceptual part also, and we have done the JEE 2020 as well as some problems from the JEE 2019 papers also. So with this we are left with only one topic, that is mathematical reasoning. So student, next video के अंदर we'll be putting up mathematical reasoning, and उसके बाद हम कुछ questions डालेंगे, कुछ और questions JEE से related in our next coming video, because as you know the JEE has been extended by 2 more months. So till then, goodbye and thank you very much for watching our video, students.